कक्षा है 7, पाठ संख्या है त्रयोदश है, यानी त्रयोदश है पाठ है। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत अमृत भाषा है, संस्कृत अमृत है। उसमें है गृह कार्य। गृह कार्य करने से पहले हम पाठ का सार है उसको देखते हैं, यानी संस्कृत भाषा अमृत है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। ये भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा से ही यानी में ही सुरक्षित है। वास्तव में संस्कृत भाषा के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। संस्कृत भाषा में ही हमारी संस्कृति सुरक्षित है। तो भाषियम यानी यह भाषा, मत्ता यानी मानी गई, निधि यानी खजाना, विचार यानी विचार कर, वाग्मय यानी साहित्य, अनुपम यानी अतुलनीय, जगति यानी संसार में, रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम यानी अंतरिक्ष विज्ञान, धूर्ति यानी धैर्य, पोषकम यानी समर्थक, अभ्युदय उत्कर्ष के लिए, वसुधैव यानी पृथ्वी, अश्विनेते प्राप्त करता है, वच यानी वाणी, महनीयम यानी आदरणीय। पहला पैरा है, उस पहले पैरे का अनुवाद होगा कि संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता, जन्म देने वाली मानी गई है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत तथा संस्कृति। ये भाषा, दूसरा पैरा है, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र है उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। उसके बाद में तीसरा पैरा है, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्य की ही विजय होती है, संपूर्ण धरती ही मेरा परिवार है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्म में कुशलता ही योग है आदि सभी प्राणियों में अपने समान ही व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। आगे चौथा पैरा है, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ये धारणा उचित है यानी ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाविष्ट है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामाजिक लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन हुआ है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, उससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। और कहा भी गया है, हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वचन है, जो कि भाषाओं में महान है और ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। यह है पाठ का अनुवाद। और इस अनुवाद के बाद में अमृतम संस्कृतम, उसका है गृह कार्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणी लिखित, या एक पद में उत्तर है वो लिखिए। सबसे पहले क्या है, का भाषा प्राचीनतमा, तो कौन सी भाषा प्राचीन है, तो संस्कृत भाषा। इसका उत्तर आ जाएगा संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा। दूसरा है, ख शून्य से प्रतिपादन, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, यानी शून्य का आविष्कार किसने किया, तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। तीसरा है, कौटिल्येन रचितम, कौटिल्य ने द्वारा रचित शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्रम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। उसके बाद में है, कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य
अनुपम है। तो कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? पाठ का नाम भी पढ़ रहे संस्कृत भाषा का, तो इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषा। आगे है का अभ्युदय प्रेरयन्ति, कौन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सुक्तिय है। सुक्तय है, सुक्तियां है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है प्रश्न यथा योग्य है संयोज्य है लिखर, जो उचित है वह उसके सामने लिखिए। मिलान करना है। कोटिल्य ने क्या किया? कोटिल्य है, उसने क्या किया? कोटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। उसके बाद में चिकित्सा शास्त्र में क्या है? चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान है। उसके बाद शून्य से आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट में आ जाएगा। उसके बाद में संस्कृत है ज्ञान विज्ञान की भाषा, यानी ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान की पोषक। और सुक्तियां है, सुक्तिय से आ जाएगा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? पहले में है प्राचीनतमः, दूसरे में है अर्वाचीनः, तीसरे में अव्यवहारिक, चौथे में है कठिनः। तो इसका उत्तर आ जाएगा प्राचीनतमः। आगे है दूसरा केचन संगणस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का मन्यते है, कुछ लोग कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी मानते हैं? इसमें पहले में है हिंदी, दूसरे में है फारसी, तीसरे में है संस्कृत, चौथे में है जर्मनी। तो इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषा। अनेकासाम भाषा जननी का मता, अनेक भाषाओं की जननी कौन है? तो आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, तेलुगु भाषा। इसका उत्तर आ जाएगा संस्कृत भाषा। गणित शास्त्रीय शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम क्या करो? गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट है, यानी ब्रह्मभट्ट, बाणभट्ट, कालिदास, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद पांचवा चरक सुसूत्रयोः योगदानम कस्मिन् विश्व प्रसिद्धम, चरक सुश्रुत का योगदान किसमें विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा शास्त्र में, गणित शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में या विमान शास्त्र में? तो चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। तो यह है पाठ संख्या 13 है। अमृतम संस्कृतम पाठ का गृह कार्य।